नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सोनम वांगचुक को आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए 16 दिन हो चुके हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और देश की जनता भी सो रही है। सरकार ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कान पर उनके पर्दे पड़े हुए हैं, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। और वो आधे प्रोटेस्ट कर भी इस चीज के लिए रहा है जो चीज प्रोटेस्ट लायक है भी नहीं। वो चीज सरकार को खुद आगे से देनी चाहिए, खुद उस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन उस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और वो बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 16 दिन हो चुके हैं, वो आदमी मर जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स दोगे। एक साइंटिस्ट लद्दाख में अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने देशवासियों के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है और देश की जनता भी उसके सपोर्ट में नहीं है। जब वो मर जाएगा तब लोग आप स्टोरी लगाओगे, उसकी रीप लिख दोगे, एक सैड सा सॉन्ग लगा दोगे, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। जो जनता वहां की है, जो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वो वहां पर जाकर उनका सपोर्ट करे तो हो सकता है कुछ हो जाए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं रुक रहे पेपर लीक। अरे अगर उसकी जगह मैं होता, मैं खुद इस्तीफा दे देता कि भाई मेरे बस की बात नहीं, इन चीजों को रोकना करना आप लोग अपने आप देख लो। पर देश की जनता भी सोई हुई है, मरी हुई जनता जिसको अपन कह सकते हैं, मरी हुई जनता है देश की। मर जाना चाहिए, मरे हुए तो पहले ही, और क्या मरेंगे ये लोग जो अपने हक के लिए नहीं जा सकते। उस आदमी को क्या पड़ी कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के तुम जैसे मरे हुए लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट पर बैठा है। कौन सा उसका बेटा पढ़ रहा है कि वो खुद उसको नौकरी लगनी है पढ़ाई करके, लेकिन वो फिर भी वहां बैठा हुआ है ना। और आप लोगों को प्रोटेस्ट पे जाने की जगह क्या कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो कि भाई क्यों बैठा है भूख हड़ताल पे, तेरी ही गलती है। ऐसा नहीं कि सरकार से खुद उठ के सवाल कर ले थोड़ा सा, लेकिन उसी को गलत बताने में लगे हुए हैं कि भाई क्यों भूख हड़ताल में मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सरकार नहीं सुनने वाली। अरे भाई क्यों नहीं सुनने वाली? सरकार ने तुम लोगों का माइंड वॉश इस तरह का करा हुआ है ना कि तुम खुद इस चीज को मान चुके हो कि कुछ भी कर लो सरकार कुछ नहीं कर सकती। मनचाही सरकार जो उनका फैसला होगा वही चलाएगी। देख ही रहे हो ना तुम हो क्या रहा है। और वो बंदा थोड़ा शिक्षा नीति को सुधारने पे बैठा हुआ है। 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू को कैरेक्टर दिया गया था ना, वो सोनम वांगचुक को देखकर ही दिया गया था। समाज सुधारक, शिक्षा सुधारक, समाज बदलने चला था। और इस सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है, जो चतुर था 3 इडियट्स में, वो वहां पर प्रोटेस्ट पे आकर उसने लोगों से अपील करी है, भाई प्रोटेस्ट में आओ, शिक्षा को सुधारो, इन लोगों को जो भ्रष्ट है, जो इनका कुछ कर रहे हैं, इन लोगों को साफ करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और जिसको आना चाहिए था वो आया नहीं। ये भी बड़ी इत्तेफाक की बात है। जिस बंदे से इंस्पायर होकर आमिर खान को फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर दिया गया था, मैं सोच के हैरान हूं कि वो बंदा क्यों नहीं आया। उसको आना चाहिए था। इतने बड़े बड़े लोग अब आ रहे हैं, चलो प्रोटेस्ट का कुछ लोग तो उनके समर्थन में बैठे हुए हैं, लेकिन जिस आदमी ने पूरी पिक्चर उनके ऊपर बना दी वो आदमी अभी तक नहीं आया, ये भी एक सवाल है। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं अपन कि सरकार ने अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। वो आदमी जिस दिन मर जाएगा उस दिन ही आके संभालोगे चीजें, उस दिन ही आप लोग जागोगे कि हाँ हमारे लिए कोई मर गया। अब तब जाके जनता जागेगी। भाई उसके जीते जी अगर आप लोग जाग जाओ तो उसको भी खुशी होगी, चलो देश का युवा जनता जनार्दन जो भी है जागी हुई है, मरी नहीं है, सोई नहीं है, जागी हुई है, कुछ तो है। लेकिन नहीं, देश की जनता वास्तव में मरी। और इस मरी हुई जनता का शोषण करना भी मैं गलत नहीं मानता। सरकार भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही शोषण कर रही है आप लोगों का, क्योंकि आप हो ही इस लायक। एक साइंटिस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है भाई साहब। आज दिन तक मैंने किसी साइंटिस्ट को प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा, वो भी ऐसी चीजों के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा को बदलने की बात कर रहा है वो बंदा। लेकिन नहीं, जनता सोई हुई है। जनता जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन एक स्टोरी लगाएगी, रीप करेगी, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सारे लोग आके वहाँ 2 शब्द बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या, फिर वही सरकार की मनमर्जी, पेपर लीक। अरे एक बच्चे से पूछो, जब वो पेपर पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तो इतना अपने दिन रात एक करता है, अपनी आंखें फोड़ता है, इतना कुछ पढ़ता लिखता है, पेपर दे के आता है, उसका पेपर भी मस्त जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, उस बंदे पर क्या बीतती है। ये चीज उस बंदे को पूछो जिसने पढ़ाई की तैयारी करी है।
बेरोजगार नल्लों को तो कुछ नहीं पता इस बारे में, अनपढ़ों को तो। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस चीज से रिलेट करते हैं, जो समझते हैं, उनको तो वहां पहुंचना चाहिए, उनको तो समर्थन करना चाहिए। चलो वो कर भी रहे हैं, जो समझदार है वो कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये क्या कर क्या रहे हो, जिंदा क्यों हो तुम लोग? मर जाना चाहिए तुम लोगों को। 16 दिन तो हो गए उसको, 2-5 दिन मुश्किल से निकालेगा, मर जाएगा, फिर जाके जनता भड़केगी, तब जाके सरकार आके कुछ उसको मुआवजा वुआवजा जो भी है वो दे दा कि जनता को थोड़ा संतुष्ट करके फिर से वही चीज चलेगी। संविधान बना है ना भाई, संविधान बना है, जनता के लिए बना है, जनता को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो क्यों इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो? और अगले बंदे से पूछ रहे हो आपको कैसा लग रहा है? भाई कैसा लग रहा है? एक भूखा आदमी 16 दिन से, वो कैसा लगेगा उसको? पुलिस वालों की अलग ही दादागिरी चल रही है, वो उसके लिए कुछ छाया करने के लिए जो टेंट वगैरह लगाया गया है, पुलिस वाले उसको हटाने में लगे हुए हैं यार। मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था, बेचारा स्टूडेंट था या उनका समर्थन था जो भी था, वो हाथ जोड़ के पुलिस को रोक रहा था कि नहीं वहाँ धूप है इसलिए वो छाया के लिए लगाया गया है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे कहाँ धूप है, खुद छाया में खड़े होकर कह रहे कहाँ धूप है, कहाँ धूप है, हटाओ इन सबको। अरे भाई क्यों हटाओ? जनता का क्या इतना सा अधिकार नहीं है? अगर ऐसे ही पड़े रहोगे, मरे रहोगे, तो मरे ही रहोगे। जागो। भारत के लोग भी गजब है। साइंटिस्ट प्रोटेक्शन पे बैठा है, उस पर तो यकीन नहीं है, लेकिन फ्रिज में शिवलिंग दिख गया कि अमरनाथ का शिवलिंग यहाँ आ गया, उस पर तो पब्लिक यकीन कर लेती है। लेकिन साइंटिस्ट प्रोटेक्शन पे बैठा है, वहाँ कोई नहीं जा रहा, उस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहीं पे सुना था कि भारत के लोग लॉजिक में कम और मैजिक में ज़्यादा मानते हैं, इसलिए यहाँ पर साइंटिस्ट से ज़्यादा बाबा फेमस है। बिल्कुल सही कहा था किसी ने, गलत नहीं कहा था बिल्कुल उसने। जाग जाओ अभी भी, वो आदमी मर जाए उससे पहले जाग जाओ।